कि किसी अपना जो क्रिश्चियन किसी भाई ने, भाई तो नहीं कहूँगी, अगर उसने गलत किया तो अल्लाह पाक उसकी सज़ा तो देगा ही, जो उसने अगर गलत किया है। लेकिन हमें सोचने के लिए मैं ये कहती हूँ कि खुदारा अल्लाह रसूल के वास्ते अपनी कुछ ख़ुद भी सोचा करे कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे आके किसी को तकलीफ़ देना, किसी को परेशान करना। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, चाहे सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब एक दूसरे के लिए ज़रूर सोचें कि इतना अरसा हो गया, अगर एक साथ रहते हुए अचानक एक कोई ऐसा शोशा उभरता या कोई ऐसी आग की चिंगारी वो उठती है कि वो ना पूरा माशरा तहस नहस हो जाता है कि भी चर्च जलाए गए हैं और इतने सारे चर्च जलाए गए हैं। अपना क्रिश्चियन को उनकी कॉलोनियों से निकाला गया है कि वो कितने सालों से अगर रह रहे हैं, तो उन इतने सालों में क्यों नहीं हुआ ऐसा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो ना अगर कोई ऐसे इस्लाम के लिए कुछ गलत बोले तो आप उनको माफ़ कर दें, नहीं, लेकिन उस फ़र्द को सज़ा दें। आप उस फ़र्द के लिए तहकीकात करें क्या सच भी है या नहीं। क्योंकि लोग अगर अभी और कुछ नहीं तो यही होगा कि भाई, क्योंकि हम जब से समझ के लायक हुए हैं, हमने यही सुना है कि फ़िला से लड़ाई है, फ़िला से लड़ाई है, कोई उनके ज़ात बरादरियों से और अपना लैंग्वेज पे उसके लैंग्वेज ये है तो दूसरे लैंग्वेज से लड़ाई है। हालांकि ऐसा कुछ रह रहे साथ में रह रहे तो क्यों नहीं होता। लेकिन ये सब ये सोचें समझें। मैं सब अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को हाथ जोड़ के इल्तिजा करूँगी कि खुदारा कानून को मजबूत बनाए। जो हमारी कानून की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, हम अपने कानून को छोड़ के हम अपना खुद फैसले करते हैं कि भी फ़िला के घर को आग लगा दी। अब बात तो सुन ली कि फ़िला के घर को आग लगा दी, क्यों लगा दी ये कुछ पता नहीं है, वो उसके तहकीकात तक हम नहीं जाते हैं। वे चलो फ़िला के जो वो ना बरादरी के हैं या लैंग्वेज वाले हैं उसके 10 घर जला दो, तो इससे ये इंसाफ नहीं है। हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि जाके तुम ज़ोर ज़बरदस्ती डंडा उठाओ और सब लोगों को मुसलमान कर दो, क्योंकि उनका तो एक इशारा काफ़ी था। वो अपना अल्लाह पाक का महबूब थे और वो उससे क्या कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन नहीं, उन्होंने दलाइल से और उन्होंने प्यार मोहब्बत से अपने पेट पे पत्थर बांध के, दूसरों का ख्याल रख के, अपने वरना कपड़ों पे पैबंद लगा के, दूसरों का ख्याल करके उन्होंने इस्लाम को फैलाया। तो हमारा इस्लाम इतना आसान है, हमारा इस्लाम इतना प्यारा, इतना सॉफ्ट है कि कुछ, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है। अब अल्लाह ताला किसी भी वक्त कोई अज़ाब ऐसा नाजिल करेगा कि हम तहस नहस हो जाएंगे। तो खुदा के वास्ते अल्लाह रसूल के वास्ते आप लोग सोचें समझें, कदम उठाएं, क्योंकि अब जो हालात चल रहे हैं, बहुत नाजुक हालात चल रहे हैं कि किस वक्त क्या आधमके। तो कम से कम एक दूसरे का हाथ तो पकड़ो, एक दूसरे की ताकत तो बनो। अगर हमारे कानून वाले सुन रहे हैं तो अल्लाह के वास्ते आप लोग फैसले ऐसे करें कि, क्योंकि अल्लाह के पास सब ने जाना है और ख़ाली हाथ जाना है। किसी ने कोई दौलत नहीं लेके जाना है। आप अरबों
कमा लो, खरबों कमा लो, कोई अपने साथ कुछ नहीं लेके जाएगा, खाली हाथ लेकर चला जाएगा। अपने रब को कि हम क्या मुंह दिखाएंगे, हम अपने रब के सामने खड़े होके क्या बोलेंगे? हमने किस किस का हक खाया है, हमने किस किस के साथ जुल्म किया है। और देखिए इतना कुछ हमारे पास अभी हमारे औलाद, हमारे बच्चे, हमारे पहले मासूम बच्चों पे जानवर भी तरस खाता था। आज हम इंसान होके हम कुछ नहीं, लोग गुर्बत के मारे अपने छोटे छोटे बच्चे घरों में भेज देते हैं कि चलो भाई घरों में जाके काम करें। मिसाल के तौर पे अभी नया नया ताज़ा ताज़ा वाक़या है जो रिजवाना का वाक़या हुआ। बेचारी को एक कानून के घर से जो फैसले करता है, हैरत है यार। मैं हैरान हूँ कसम से। मैंने कभी इतनी उम्र की है, मैंने कभी नहीं सुना है कि ऐसे किसी कानून के घर से ऐसे होगा। क्या किसी को इंसाफ अगर नहीं है मिलेगा, कानून के घर से नहीं मिलेगा, वो कहाँ जाएगा? अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे, अल्लाह पाक सबकी मदद करे। हम सब के बच्चों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वो छोटी सी नन्ही सी मासूम जान, वो तो उसकी ज़िंदगी थी, वो बच गई, वो बच गई। अब नया ताज़ा एक कली मसली गई है कि वो छोटी सी, वो भी 10 साल की बच्ची के उसके साथ क्या ज़्यादती हुई है, क्या वो ना, बस वो उसके माँ बाप को ख़बर दी गई है कि तुम्हारी बच्ची मर गई है और तुम आके अपने बच्ची को लेकर जाओ। अब ये कौन घराना है? ये सैयद घराने हैं। और अपने मतलब हम सैयदों का एहतराम करते हैं, आले रसूल का एहतराम करते हैं, दिल से करते हैं, खुदा जानता है। यानी जज एक तरफ और दूसरी तरफ आले रसूल, तो अब वहाँ पे नन्ही सी मासूम सी कलियाँ महफूज नहीं है। तो आप क्या कहोगे? आप क्या क्या मौत नहीं आएगी? क्या मरना नहीं है? क्या ये सारा कुछ आपने अपने साथ लेके जाना है? वहाँ पे फैसले हैं, ज़र्रे ज़र्रे का फैसला है। तो अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते हमारे रसूल खुदा की कवानीन पे चलो, हमारे रसूल खुदा की उस अहकामात पे चलो। कभी दुख नहीं देखोगे, कभी तकलीफ़ नहीं देखोगे। लेकिन जो अपनी तरफ से अगर आप लोग कवानीन बनाओगे, अपनी तरफ से फ़ैसले करोगे, तो अल्लाह को जवाब देना है। और मैं कोई ऐसी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं एक जाहिल सी, एक अदना बीमार सी औरत हूँ। मुझे सिर्फ डर लग रहा है, मुझे मौत से डर लगता है कि हमारी जानें कैसे निकलेंगी, हमारी मौत कैसे होगी। और इतना कुछ करके किसी के ऊपर ऐसा जुल्म ढा के हम अपने लिए क्या अच्छा सोच सकते हैं कि हमारे साथ अच्छा होगा? तो अल्लाह पाक हमारे हिफाजत करे, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो। अल्लाह पाक हमें हमारी कोताहियाँ, हमारी गलतियाँ अल्लाह हमें माफ़ कर दे। अल्लाह हमें नेक हिदायत दे कि हम अपने रब से डरें, हम अपने रब की रस्सी मजबूती से थामे रखें एज़ ए मुसलमान। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपने ढेर सारा ख्याल रखें और मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बोलना इतना ख़ास नहीं आता, लेकिन जो मेरे समझ में आया मैंने कह दिया। कि अल्लाह करे जो मैंने कहना था नहीं कह पाई वो भी सबके समझ में आए। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।